काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र में एक रफ्तार कार का कहर नजर आया। रिंग रोड हृदयपुर के पास सड़क किनारे खड़े होकर सवारी का इंतजार कर रहे दंपत्ति समेत 4 लोगों को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। हादसे में 3 महिला और 2 बच्चे लोगों की मौत हो गई। घटना में मृत महिला के पति गंभीर रूप से घायल है, उनका बेचू में इलाज चल रहा है। दुर्घटना के बाद अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इससे कार चालक को चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उसे सारनाथ थाने में बैठाया गया है। गांव के विशाल राजभर अपनी पत्नी रामपत्ती देवी के साथ चोलापुर थाना क्षेत्र के भटपुरा बेटी के घर जाने के लिए निकले। सब मुंडन संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। सड़क किनारे खड़े होकर ही ऑटो का इंतजार करने लगे। इसी बीच संदहा की तरफ से आए कार सवार ने चारों को कुचल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की रफ्तार ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था कि चालक नियंत्रण खो बैठा है। हादसे में इंद्रावती देवी की मौत हो गई। 2 मासूमों 3 माह की संध्या व 3 वर्ष की अंशिका ने भी तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। हादसा इतना भीषण था कि घटनास्थल पर भयावह मंजर देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल विशाल राजभर और कार चालक को जिला अस्पताल भिजवाया। विशाल की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बीएचयू के लिए रेफर कर दिया। घटना से कुछ दूर ही 4 लोगों को हादसे का शिकार बनाने वाली कार पलटी थी। चालक भी घायल हो गया। दूसरी तरफ पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिंग रोड पर कार की टक्कर से हुई 2 मासूम बेटियों की मौत से पिता व माता टूट गए हैं। बेटियों का शव देखते ही पिता फफक फफक कर रो पड़े। वह बार बार अपनी बेटियों का नाम लेकर बेसुध हो जा रहे थे। मौके पर मौजूद लोग उन्हें सांत्वना दे रहे थे। रिंग रोड के पास सड़क हादसे की जानकारी मिलते ही ग्रामीण एकत्रित हो गए। इन सब ने मिलकर रिंग रोड पर जाम लगा दिया। साथ ही मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ गए। इससे वाहनों का आवागमन बाधित हो गया। ग्रामीणों का कहना था कि रिंग रोड पर तेज गति से वाहन जाते हैं। आए दिन सड़क हादसा होता है, इसमें जान भी जा रही है। जिस परिवार के लोगों ने सड़क हादसे में जान गंवाई है, उनके सगे संबंधियों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। बहरहाल पुलिस ने समझा बुझा कर मामला शांत कराया, तब जाकर रिंग रोड पर आवागमन सामान्य हो सका। कि गाड़ी जैसे लड़ा भिड़ा कुछ भी हुआ, उसमें मरे हैं 4 लोग। एक पुल्लू मरे, पुल्लू की पत्नी अमरावती मरे, इंद्रावती, और उसके बाद 2 नाती मरे हैं। उन लोगों को हम लोगों को न्याय चाहिए। कैसे घटना पूरी घटना हुआ, वो लोग ऑटो जो रहे थे रोड के किनारे खड़ा होकर, अब एक गाड़ी लेके आए, अब नशे में थे कि कैसे थे, गाड़ी घसीटते हुए किनारे से लेके गए हैं। तो बताइए ड्राइवर की गलती है कि उन लोग रोड के किनारे खड़े हैं, उनकी गलती है। एक गाड़ी नीचे चली गई है, तो वो कैसे नीचे गई? तो नीचे वही गाड़ी गया है ना, ठोकते हुए वही गाड़ी गया है। टक्कर मारी। हाँ, वही गाड़ी गया है। और पता चला कुछ नाम पता कहाँ का? नहीं तो प्रशासन के हाथ में है ना, तो हम लोग क्या बताएं। अब न उसका नाम है, न पता है, न कोई आईडी है हम लोगों के पास। इंसाफ चाहिए। क्या मांग है आप लोग? हम लोगों के पास बच्चा एक बचा है, उनका लड़का, उनको हमको चाहिए न्याय। कोई जीवन भर अनाथ हो गया। परिवार में कुल कितने सदस्य थे? परिवार में तो मतलब बेटियां थी, एक ही बेटा था। 3 बेटियां 4 बेटियां थी, तो सबको शादी कर चुके थे, लेकिन एक बेटा अभी शादी नहीं हुआ है, अभी 14-15 साल का है। तो बताइए सर, वो बताइए अकेले कैसे कराएगा वो? कहाँ के रहने वाले? हृदयपुर का। हृदयपुर। हाँ, हृदयपुर के मूल निवासी। हाँ सर। चंदौली जिले के सैयद राजा में चलाए जा रहे सघन चेकिंग के दौरान सैयद राजा पुलिस ने 2 कंटेनर ट्रक से 45 जानवरों को बरामद करते हुए 5 पशु तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है और सभी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया है। बताते चले कि पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशानुसार जनपद में अपराध रोकथाम व पशु तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में आज अपर पुलिस अधीक्षक सदर व क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में पशु तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे नेशनल हाईवे पर सघन चेकिंग अभियान के दौरान सैयद राजा पुलिस को उस समय सफलता मिली जब पशु तस्करों द्वारा 2 कंटेनर वाहन में क्षमता से अधिक 45 राशि गोवंश, जिसमें गाय व साढ़ को क्रूरतापूर्वक लाद कर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। उसी समय निरीक्षक अशोक कुमार मिश्रा ने पुलिस फोर्स के साथ नौबतपुर पुलिस बूथ के पास नेशनल हाईवे से 2 कंटेनर में कुल 45 राशि गोवंशों की बरामदगी करते हुए 5 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद जलाल खान पुत्र नजीर खान, शब्बान पुत्र नूरुद्दीन खान, शौकीन पुत्र कालू निवासी संभल हेड़ा, थाना मीरापुर, जनपद मुजफ्फरनगर, उम्र करीब 43 वर्ष, आशिक अली पुत्र मोहर्रम अली निवासी गुलरा टांडा, जनपद लखीमपुर खीरी, उम्र करीब 30 वर्ष, इरफान पुत्र खानू निवासी गुलरा टांडा, जनपद लखीमपुर खीरी, उम्र करीब 33 वर्ष को कंटेनर ट्रक
यूपी 22 BT 1333 कंटेनर ट्रक यूपी 80 BT 5215 के साथ गिरफ्तार किया गया। बरेली ऑल इंडिया तंजीम उलेमा ए इस्लाम के राष्ट्रीय सचिव व चश्मा ए दारुल इफ्ता के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लफ्ज़ जिहाद को लेकर एक फतवा जारी किया है। इसमें मुस्लिम कौम के नौजवानों को कड़ा पहनना, लाल धागे का कलावा बांधना, माथे पर टीका लगाने के अलावा अपनी पहचान छिपाकर दूसरे मजहब की लड़कियों से मोहब्बत करने को नाजायज बताया गया है। दरअसल देश में काफी समय से लव जिहाद को लेकर काफी हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल लव जिहाद को लेकर एक सख्त कानून भी बनाया गया है, मगर फिर भी ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें मुस्लिम समाज के लड़के अपनी पहचान छुपाकर हिंदू समाज की लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और प्रेम जाल में फंसाकर इसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराते हैं। चश्मा ए दारुल इफ्ता के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बहराइच के गांव ऐनी के रहने वाले डॉक्टर मोहम्मद नदीम ने इस तरह की हरकतों को लेकर एक सवाल किया कि अगर कोई भी मुस्लिम लड़का अपनी पहचान छुपाकर सोशल मीडिया के जरिए या किसी अन्य रास्तों से हिंदू समाज की लड़कियों को गुमराह कर अपने फरेबी प्यार में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन करा लेता है तो उसके लिए शरीयत की रोशनी में क्या हुक्म है। डॉक्टर मोहम्मद नदीम के जवाब को चश्मे ए दारुल इफ्ता के उलेमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि यदि कोई भी मुस्लिम समाज का लड़का गैर मुस्लिम लड़कियों को अपनी पहचान छुपाकर अपने प्यार में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन कराता है तो शरियन गलत है और कानूनन भी गलत है। अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल कर लेती है तो उससे निकाह करना जायज़ है। यदि कोई जबरन या फरेब कर धर्म परिवर्तन कराता है तो इस तरीके के कृत्य को शरीयत की रोशनी में हराम करार दिया गया है। भारत को ये हो रही थी कि बहुत सारे जो मुस्लिम नौजवान हैं वो अपनी पहचान को छुपा करके गैर मुस्लिम की पहचान रख करके अपना नाम इस्लामी नाम छुपा करके वो गैर मुस्लिम लड़कियों को बहलाना फुसलाना और उनके साथ शादी ब्याह के रिश्ते इस्तेवार करना, ताल्लुकात बनाना, इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक बड़ी बहस चल रही थी और लोग शशोपंज में थे कि आखिर इसमें शरई हुक्म क्या है, शरीयत का क्या हुक्म है और शरीयत क्या इसमें जो है वो कुरान हदीस की रोशनी में क्या कहा जाए और लोगों को क्या दिशा निर्देश दिया जाए। तो इस सिलसिले में उलमा इकराम ने एक फ़तवा जारी किया और उस फतवे में साफ़ तरीक़े से कहा कि इस्लाम एक दीन फितरत है और दीन फितरत होने की वजह से उसने एक पहचान बनाई है अपने अनुयायियों के लिए। पहचान है कि वो अपना इस्लामी नाम रखें और अपना इस्लामी पहचान रखें। कभी भी वो किसी भी शक्ल में कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हालात हों, इन हालात में वो अपना इस्लामी नाम न छुपाएं, अपना इस्लामी पहचान वो न छुपाएं। चूँकि हाथ में कलावा नौजवान बांधते थे और यहाँ तक कि माथे पे टीका भी लगा लेते थे और अपना इस्लामी नाम छुपा करके फेसबुक सोशल मीडिया पर वो गैर मुस्लिम जैसा नाम रख करके गैर मुस्लिम लड़कियों को अपने झांसे में फंसाने के लिए और अपने ताल्लुकात बनाने के लिए इस तरीके से हरकतें अंजाम दे रहे थे। तो इस तरीके से काफ़ी शिकायतें आ रही थी, इस्तिफ्ता आ रहा था। तो ये इस्तिफ्ता बहराइच से आया है। डॉक्टर मोहम्मद नदीम कादरी बहराइच के रहने वाले हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा था। तो उनके सवाल के जवाब में ये फतवा दिया गया कि इस्लाम दीन फितरत है और अपनी पहचान छुपाने को नाजायज़ और हराम करार देता है और अपना इस्लामी नाम हमेशा जारी रखें। जो अपनी पहचान है वो कतन कोई न छुपाए और जो सोशल मीडिया पर अपनी पहचान छुपाकर गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ शादी ब्याह जैसे ताल्लुकात कायम करने के लिए और उनसे अपने रिश्ते इस्तेमार करने के लिए और शादी ब्याह तक की नौबत आने के बाद फिर लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती थी। तो इस तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए उलमा ने मुत्तफ़क़ा तौर पर फतवा जारी किया कि ये तमाम चीज़ें। वाराणसी के सेवापुरी विकास खंड क्षेत्र के कपसेठी थाना परिसर में आगामी होली त्यौहार और सबे बारात त्यौहार को लेकर क्षेत्र के मुस्लिम धर्मगुरुओं व मौलवियों, डीजे संचालकों और ग्राम प्रधान तथा संभ्रांत व्यक्तियों के साथ गुरुवार को एक बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में एसपी राय ने सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं में तथा क्षेत्र के सभी संभ्रांत लोगों के साथ वार्ता की
और सभी लोगों से शांति एवं सौहार्दपूर्वक होली का त्यौहार मनाने की अपील की। बैठक में एसपी राय ने कहा कि क्षेत्र में अगर किसी प्रकार का कोई शरारती तत्व गड़बड़ी करते हैं तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी और कहा कि होलिका जलाने से लेकर रंगों के होली खेलने तक डीजे संचालक डीजे भाड़े पर बजाने के लिए डीजे नहीं देंगे। अगर डीजे देते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी और अभिभावक होली के दिन बच्चों को बाइक चलाने के लिए नहीं देंगे। वहीं एसपी राय ने बारी बारी से सभी लोगों से होलिका जलाने को लेकर कोई समस्या हो तो आदि विषयों पर विस्तृत रूप से लोगों से चर्चा की और जानकारी ली। वहीं एसपी राय ने बताया कि कपसेठी थाना क्षेत्र में कुल 80 स्थानों पर होलिका दहन होता है। वहीं पीस कमेटी बैठक के दौरान कपसेठी थाने के समस्त कर्मचारी व ग्राम प्रधान गगन सिंह, मोनू हासमी, मैनुद्दीन सहित ग्राम प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह, सुजीत कुमार, राम ओम प्रकाश वर्मा, महेंद्र कुमार यादव सहित क्षेत्र के दर्जनों लोग पीस कमेटी के बैठक में उपस्थित रहे। वाराणसी जनपद के रोहनिया बैरवन पंचायत भवन पर किसानों को वैधानिक रूप से परिपक्व एवं कानून की विस्तृत जानकारी हेतु मोहन सराय किसान संघर्ष समिति के तहत आयोजित हुई किसान पंचायत, जिसमें किसानों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि वाराणसी जिला प्रशासन की गैर कानूनी हरकतों एवं तानाशाही रवैये से आजिज होकर किसान इस वर्ष होली का त्यौहार नहीं मनाएंगे और रंगों की होली नहीं खेलेंगे। पाठशाला के मुख्य वक्ता दी बनारस बार के पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के प्रावधानों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाओं की जानकारी न देना प्रशासन के अवैधानिक कार्यों का स्पष्ट प्रमाण है। 1998 की अधिसूचना से लेकर बिना किसानों के सहमति के 2003 में किसानों का नाम दिखाकर काटना एवं विकास प्राधिकरण वाराणसी का दर्ज करना, बिना अवार्ड किए किसानों का नाम उनके ही पुश्तैनी जमीन से काटकर विकास प्राधिकरण का नाम किसानों की खतौनी पर दर्ज कर लेने से लेकर 2013 भू अर्जन एवं पुनर्वास कानून के आधार पर 26 जुलाई 2021 में उत्तर प्रदेश शासन के आदेश पर उक्त योजना रद्द कर किसानों की जमीन डिनोटिफाई हेतु लिए गए निर्णय एवं उच्च न्यायालय प्रयागराज में चल रहे मुकदमे के दौरान कब्जे की प्रक्रिया पुनः अपनाना पूर्णतः अवैधानिक एवं तानाशाही है। ट्रांसपोर्ट नगर किसानों की एक पाठशाला लगी। उस पाठशाला में किसानों को उनके वैधानिक अधिकारों की जानकारी के लिए बनारस बार के पूर्व महामंत्री और सामाजिक आंदोलनों के वैधानिक लड़ाई लड़ने वाले नित्यानंद राय जी ने मुख्य वक्ता के रूप में रहे। किसानों को ये बताया गया कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का क्या प्रावधान है, उसमें किसानों का क्या हक और अधिकार है। 1894 का जो अधिग्रहण कानून था उसमें क्या था, और जो मोहन सराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना जो आई थी उस योजना में क्या क्या खामियां थी, उसको कैसे कैसे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे वैधानिक रूप से। जो आज बनारस का प्रशासन वैधानिक तरीके को नज़रअंदाज करके और ज़बरदस्ती जो तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है उसको वैधानिक जवाब देने के लिए आज किसानों की एक पाठशाला यहाँ पे बैरवन ग्राम पंचायत पे लगी हुई है। यहाँ पे जो बैरवन, कन्नाडाड़ी, मोहन सराय और मिल्की चक के जितने प्रभावित किसानों के प्रतिनिधि थे, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे आज इस पाठशाला में शामिल रहे। और पाठशाला के बाद किसानों ने एक मीटिंग करके सर्वसम्मत से निर्णय लिया है कि जिस तरह से बनारस का प्रशासन किसानों, यहाँ के मोहन सराय ट्रांसपोर्ट नगर के किसानों को तानाशाही तरीके से प्रताड़ित कर रहा है, किसानों को उनकी मातृभूमि से अलग करना चाहता है, मातृभूमि को कब्जा करना चाहता है, तो मातृभूमि की रक्षा के लिए किसान इस साल रंग की होली नहीं खेलेंगे। और किसान एक अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए मातृभूमि का तिलक लगा करके और अपने मिट्टी का तिलक लगा करके अपने मिट्टी की होली खेलेंगे, लेकिन रंग की होली का बहिष्कार करेंगे। और प्रशासन को और इस सरकार को ये चेतावनी देंगे कि हम रंग का बहिष्कार कर रहे हैं, तुम्हारे कारण से हमारे रंग में भंग पड़ा हुआ है। अगर तुम नहीं चेतोगे तो आगे जो हम लोग आज रंग का बहिष्कार कर रहे हैं, कल चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे, कल सारी सरकारी योजनाओं का बहिष्कार करेंगे और सरकार का बहिष्कार करेंगे। इसलिए वैधानिक तरीका अपनाओ, और नहीं वैधानिक तरीका अपनाओगे तो किसान बहिष्कार का निर्णय लेंगे। वाराणसी जिले के विकास खंड बड़ा गांव के अनेई मार्ग से सिसवा दांदूपुर मार्ग के विशेष मरम्मत के कार्य का भूमि पूजन पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह द्वारा किया गया।
इस दौरान समय पर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। बता दें कि इस रोड की स्थिति काफी खराब थी। जनता की मांग पर पिंडरा विधायक के प्रयास से इस रोड की मरम्मत के लिए 77,55,000 की धनराशि स्वीकृत हुई है, जिसका पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह ने भूमि पूजन किया। वहीं अपने संबोधन में पिंडरा विधायक ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि कार्य की गुणवत्ता निश्चित समय अवधि में पूरी होगी। साथ ही क्षेत्रीय जनता से यह भी अपेक्षा किया कि समय समय पर इस सड़क की प्रगति के बारे में अवगत कराते रहेंगे।